श्री गुरुवे नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानामाल्यं करुणाल्यं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। श्वेता श्वेत्र उपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा जो अध्याय है प्रकृति और जीव के अधिष्ठान ज्ञान से मोक्ष, और पेज नंबर चल रहा है हमारा 215। तो बहुत सुंदर एक मोटर का ड्राइवर और मालिक का उदाहरण दिया था पिछले सत्संग में स्वामी जी ने, इसे आगे लेते हुए अब यहाँ रोज यही होता था। श्री कृष्ण तो बहुत ही अच्छे सारथी थे। वे रोज पहले रथ पर से उतरते और अर्जुन का हाथ पकड़कर उसको रथ पर से उतारते। आज अंतिम दिन श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, अर्जुन पहले तुम रथ पर से उतरो। अर्जुन बोले, मैं रथी हूं, मैं पीछे उतरूंगा, पहले तुम उतर जाओ। श्री कृष्ण बोले, पहले उतर जाओ बाबा, नहीं तो तुम भस्म हो जाओगे। भला कैसे? कि यह तो कर्ण के बाण से पहले ही जल चुका है। यह कर्ण का बाण है कि जिससे ब्रह्मज्ञानी का शरीर जलता है। नहीं, कुछ मिस्टेक है लिखने में। यह कान का बाण है कि जिससे ब्रह्मज्ञानी का शरीर जलता है, वह भी कर्ण का ही बाण है। वही भस्म करता है अर्जुन के रथ को। श्री कृष्ण ने भी गीता बोलकर कर्ण बाण का ही तो प्रयोग किया था। अच्छा, कर्ण, यहाँ कर्ण बाण मतलब कानों से लिया, और यहाँ कान है। यह कान बाण है कि जिससे ब्रह्मज्ञानी का शरीर जलता है, वह भी कर्ण का ही बाण है। कर्ण बाण ही उसको बोला। दोनों को बहुत संगति दी स्वामी जी ने कि एक तो मतलब सुनने के लिए कान, तो कर्ण बाण, और एक वैसे कर्ण का बाण। वही भस्म करता है अर्जुन के रथ को। तो वहाँ अर्जुन का रथ जो था घोड़ों वाला, और यहाँ अर्जुन का रथ ये शरीर। श्री कृष्ण ने भी गीता बोलकर कर्ण बाण का ही तो प्रयोग किया था। बाण को ही जब कोमल बनाकर बोलते हैं, स्त्रीलिंग शब्द जरा कोमल होता है और पुल्लिंग जरा कठोर होता है। तो जब बाण को कोमल करके बोलते हैं तो उसका नाम वाणी हो जाता है। बाण की घरवाली का नाम वाणी है। बाण और वाणी। तो बाण से स्थूल शरीर मरता है और वाणी से सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर दोनों भी मर जाते हैं। वाणी में वह सामर्थ्य है, स्थूल शरीर को बाण मारता है और सूक्ष्म शरीर को वाणी। ताना मारने वाले जो है ना, वे जो बाण मारते हैं उसमें वाणी की मार है, और कारण शरीर को मारने वाली जो वाणी होती है वह वेदांत वाणी होती है। वह तत्वमसि आदि महावाक्य होता है, वह वाणी है। तो बाण से अविद्या की निवृत्ति नहीं होती, वाणी से अविद्या की निवृत्ति होती है। अब महाराज जो अर्जुन रथ पर से उतरे, अर्जुन के उतरते ही हनुमान जी तुरंत कूद पड़े, और जब श्री कृष्ण उतरे तब तो रथ बिल्कुल भस्म स्वाहा हो गया। अर्जुन ने पूछा, यह क्या हुआ? कि अरे भाई, यह तो पहले ही जला हुआ था। इसी प्रकार जिस दिन ब्रह्म ज्ञान हुआ उसी दिन यह सब भस्म हो गया। यह तो ईश्वर से अधिष्ठित होने के कारण तब तक मतलब देहपात पर्यंत कर्म फलानुरूप प्रारब्ध अनुरूप इसकी स्थिति थी। भूयश्च अन्ते विश्व माया निवृत्ति का
अर्थ यह है कि तत्व ज्ञान होने पर एक बार ब्रह्म ज्ञान के द्वारा सब बाधित हुआ और भूयश्च पुनश्च अंतेहि जीवन मुक्त विवेक में इस श्रुति का यही अर्थ दिया हुआ है। तत्वज्ञान से प्रपंच का वाद होता है और पुनः अंते अर्थात प्रारब्ध नाश से जब देह का पात होता है तो प्रतीति भी निवृत्त हो जाती है। विश्व माया निवृत्ति ही। जब आंख ही नहीं रही तब रूप किसको भासे, जब कान नहीं रहा तब शब्द किसको भासे, जब नाक नहीं तब गंध किसको भासे, और जब जीभ नहीं तब रस किसको भासे, जब त्वचा नहीं तब स्पर्श किसको भासे, पाँव नहीं तो चलना किसको भासे, और हाथ ही नहीं तो पकड़ना किसको भासे। माने बीज सहित प्रपंच की निवृत्ति हो जाती है। कार्य का भी नाश हो जाने से प्रकृति के जो कारण थे वे सब के सब नष्ट हो गए। प्रणाम भगवान। आज हमारा अध्याय यहाँ विराम करता है। इसके बाद प्रवचन 17 चलेगा, जिसको कल वाले सत्संग से लेता हूँ भगवान। ओम शांति शांति शांति।